नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में एक टॉपिक लिया था, उसका नाम था बेसिक गणित के 15 टॉपिक। तो दोस्तों, उसमें उस दिन हमारे 8 टॉपिक पूरे हो चुके थे। 8 के बाद हम आज जो 15 टॉपिक मैंने लिए थे, उनको आज हम पूरा करेंगे। तो बेसिक गणित के 15 टॉपिक हमारा वीडियो का टाइटल है। दोस्तों, हमारा जो 8 टॉपिक हो चुके थे, उनको आप जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से करते हैं। तो मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पे घातांक। घातांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये घात वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे हल करते हैं, ये हम आज सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। ये नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा आधार, और इसके ऊपर जो घात लगी होती है उसको हम बोलते हैं घात। यानी कि दोस्तों, ये दोनों सेम है। आधार नीचे के, यानी मान लिया जाए कि एक ही अक्षर पर, एक ही अंक पर घात m भी लगी है और उसी अंक पर घात n लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा और उनका गुणा करने पर क्या होगा दोस्तों? तो यहां से याद रखना आप कि जब आधार समान होता है, ये आधार दिया है, आधार समान होगा तो घातें गुणा करने पर गुणा नहीं होगा दोस्तों, घातें जुड़ती हैं। तो ये दोनों आधार का हम एक आधार लिखेंगे a। आधार समान हो दोस्तों, दोनों का आधार समान है तो गुणा करने पर घातें हमारी क्या होती हैं? तो दोस्तों, घातें हमारी जुड़ती हैं। ठीक है, आधार समान होने पर। चलो, आगे दिया है हमारे पास, अगर आधार समान है दोस्तों, आधार समान है और घातों का भाग यानी डिवाइड करने पर घातें क्या होती हैं दोस्तों? तो उनका m माइनस n, यानी घातें घटती हैं। दोस्तों, आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, आधार समान हो और भाग करना हो तो घातें क्या होंगी दोस्तों? हमारे घटेंगी, याद रखना। चलिए, आगे दिया है, अगर इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, यानी a की पावर m और m की भी पावर दी है n, तो ये क्या होगा दोस्तों? तो a की पावर m और n दिया है, ये क्या होगा? m का n में हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं और घात यानी कोष्टक को हम हटा देते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो। अब दोस्तों, आधार कैसे हैं? समान नहीं है, लेकिन घातें कैसी हैं? समान है। तो ऐसा करने पर क्या होता है दोस्तों? तो a और b यानी दोनों संख्याओं का गुणा होगा, तो ये होगा ab, और दोनों के ऊपर यानी इसके होल की पावर क्या होगी? m, यानी दोनों के ऊपर m है। इस कोष्टक को हटाएंगे तो a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, यानी घात। ठीक है, और यहाँ पर पांचवा दिया है दोस्तों, हमारा पांचवा नियम, a की पावर 0 यानी a की घात 0 का मान कितना होता है? तो a की घात 0 का मान हमेशा दोस्तों क्या होता है? 1 होता है। चलो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको मैं एक और नियम बता देता हूं, छठवां नियम। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों, m की a की पावर दी है माइनस का m। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a की पावर माइनस, तो ये सॉल्व होगा दोस्तों हमारा, ये a की नीचे जाएगी पावर, यानी 1 अपॉन a की पावर, ये माइनस था, अब ये प्लस का होगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा घात, और अगर नीचे लाएंगे तो प्लस में घात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक उदाहरण करा देता हूं सबके। जैसे कि यहाँ से a इंटू, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया दोस्तों? 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, ये ले लिया। अब आधार समान है हमारा, 3 की पावर इधर भी है और 3 की पावर उधर भी है, आधार समान है और गुणा करना है। तो मैंने कहा जब आधार समान होता है तो आधार की लेते हैं हम 1, यानी 3 दोनों में से 1 ले लिया मैंने, और गुणा करने पर क्या होता है दोस्तों? हमारी घातें जुड़ती हैं, यानी हमारी अब कितनी होगी? तो अब होगा 3 की पावर हमारा 5, ना कि 6। 2 3 6 नहीं होगा दोस्तों, घातें जुड़ेंगी। ठीक है, आगे दिया है, चलो मेरे पास यहां पे मैंने ले लिया दोस्तों 4 की पावर 5 भाग 4 की पावर 3, यानी कि दोस्तों समान, हमारा आधार समान है, घातों में भाग करना है, तो क्या होता है दोस्तों? समान आधार है तो आधार लेंगे, अब घातों में भाग करना है तो ये क्या होगा दोस्तों? माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 4 की घात कितनी बचेगी दोस्तों? 2। ठीक है, चलिए अगला, यहां पर मैंने ले लिया
3 की पावर 2 और इनका भी पावर 3, इस प्रकार से ले लिया। ये लिया था a की पावर m, m की पावर n। अब क्या होता है दोस्तों, तो 3, ये कोष्टक हटेगा तो इनका गुणा होगा, 2 का गुणा करना है 3 में, यानी अब 3 की घात कितनी आएगी, तो ये आएगी 3 दूनी 6। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों, मैंने लिया 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, यानी कि दोस्तों क्या, 2 की पावर यहाँ पर सेम 2 की पावर 2, यानी कि मैंने कहा कि दोस्तों मैंने आधार अब कैसा ले लिया, अलग अलग आधार ले लिया और समान मैंने क्या ले ली, मैंने समान घातें ले ली। तो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों गुणा होगा 3 गुना 6, और घातों को क्या होगा दोस्तों, घात हमारी 1 होगी, यानी 6 की पावर 2। और यहाँ पर एक क्या, 1 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये थी हमारी घातें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ये यहाँ पर दिया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैंने लिया है बॉड मास। तो बॉड मास का नियम यानी BODMAS, तो बॉड मास के नियम के अनुसार दोस्तों यहाँ पर पहले बी आता है, यानी कि इन सवालों में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों ब्रैकेट, अगर तीनों ब्रैकेट में से कोई सा ब्रैकेट आया दोस्तों, तो तीनों ब्रैकेट सॉल्व होंगे। आगे दोस्तों ओ, तो ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड दिया है डी, तो डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद ऐड करेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे यानी माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ना कि दोस्तों यहाँ से गुणा भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कुछ मैंने सवाल लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया है 6 डिवाइड 30, ठीक है, प्लस 2, 3 प्लस 2। तो पहले दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा, क्या कहा, तो सबसे पहले हमें इन ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल दिया है दोस्तों 6 डिवाइड 30, यहां से प्लस दिया है तो प्लस लगाया मैंने। इस पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ पर 2 दिया है, ये 2 लिखा मैंने, ये 3 और 2 5 होगा, और कोष्टक हटाएंगे तो गुणा में 5। अब दोस्तों क्या होगा, तो अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर पहले डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो ये हुआ 6/30, ये मैंने डिवाइड कर लिया, और मेरे पास दिया है दोस्तों 5 दूना 10, यहां से 6 कम 6, 6 5 30 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 1/5 प्लस 10/1। ठीक है दोस्तों, यानी 1/5 प्लस 10/1, 1/5 प्लस 10/1। अब भिन्नों को जोड़ना है, इसमें 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 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 51/5 आंसर। ठीक है, आगे ये वाला सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 7 में से 5 माइनस होगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से 5 माइनस हुआ, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ बचेगा 2, प्लस में और क्या दिया है 2 गुणा 6। अब दोस्तों इधर भी इंटू, इधर भी इंटू, इधर प्लस। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि इनको पहले प्लस कर दे, 2 और 2 4, पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा दिया है यहाँ पर, तो 10 दूना 20 प्लस 6 दूनी 12। अब ऐड कर देंगे हम 20 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, 32, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले इसमें डिवाइड दिया है, यहाँ पे डिवाइड दिया है, तो डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, यहां से मैंने यानी 3 में 9 का भाग देना है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/9। ठीक है दोस्तों, 3/9। उसके बाद दिया है 2 गुणा, ठीक है, उसके बाद प्लस दिया है, उसके बाद यहां से 2 में 4 का भाग दिया, तो मैंने यहाँ पर कितना हुआ 2 दूनी 4, यानी 2 बचा, उसके बाद गुणा में 3 दिया है। अब दोस्तों गुणा कर लेंगे हम, गुणा होता हो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ बचा 1/3 गुणा 2 प्लस में 3 दूना 6, यहाँ पर ये होगा 2/3 प्लस में 6/1, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पर होगा हमारा 20/3 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से मेरा मतलब ये था कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को, फिर हम डिवाइड को, फिर हम मल्टीप्लाई को, फिर हम ऐड को, फिर हम माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में इनको नोट कर लीजिए, करना हो तो आप। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिया है मैंने वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालना आप सीख लीजिए दोस्तों। वर्गमूल यानी रूट में संख्या दी है, इनको हमें बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल होता है, यानी इधर क्या दिया है 2 2 2,
यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, वर्गमूल का मतलब ये है कि रूट में अगर दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं तो वो एक संख्या जोड़े से निकल के बाहर निकल आएगी। जैसे कि 25 है दोस्तों, तो इस 25 का हमें करना है गुणनखंड। 5 से डिवाइड किया 5 बार, फिर 5 से डिवाइड किया 5 एकम 5, यानी इस 25 का क्या मतलब है दोस्तों, तो ये 5 गुणा 5, इस प्रकार से ये 25 लिखी हुई है। अब वर्गमूल का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का रूट के अंदर दो संख्याओं का जोड़ा बनता है एक ही संख्या का, तो वह संख्या एक निकल के रूट के बाहर आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर 5 कितनी है, 2 बार, यानी 5 का जोड़ा बन रहा है एक, तो ये एक 5 निकल के कहां पे आएगी, बाहर। यानी हम कहेंगे दोस्तों कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। ठीक है, अगर 5 का वर्ग कर देंगे तो फिर यहाँ पर कितना होगा, तो रूट 25 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया दोस्तों, हमारा 5 निकल के आ गया रूट 25 का वर्ग। आगे हमारे पास 16 दिया है, 16। तो अब 16 को भी हमें क्या करना है, डिवाइड। तो 16 को मैं यहाँ पर काटता हूं, तो यहाँ पर 2 से काटा मैंने 8 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 4 बार, फिर 2 से डिवाइड किया 2 बार, और फिर 2 से डिवाइड किया 1 बार। यानी हमारे पास कितनी 2 आ गए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हमारे पास 16 को जब मैंने डिवाइड किया तो कितनी बार गया दोस्तों, 4 2 दिए हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल है तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी एक जोड़े में से एक 2 यहां से बाहर आएगी और एक 2 यहां से बाहर आएगी, तो हमको पता पड़ जाएगा कि रूट 16 किसका वर्गमूल है, तो रूट 16 हमारा दोस्तों 2 दूनी 4 का वर्गमूल है। ठीक है, आगे 9 को, तो 9 को डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो 9 को डिवाइड करूंगा तो 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, यानी जोड़ा बन गया 3 का 1, तो यहां से 3 निकल के 1 बाहर निकल के आएगी, और ये हम कहेंगे भैया कि 3 का वर्गमूल, रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। इस प्रकार से वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल यानी 2 का जोड़ा, इसके बाद हम करेंगे घनमूल। घनमूल यानी 3 संख्याओं का जोड़ा। दोस्तों वर्गमूल आप समझ चुके होंगे, मैं यहाँ पे इसको यहां से डाल देता हूं दोस्तों, और इसके बाद हम क्या करते हैं, घनमूल। ठीक है, वर्गमूल में कितने का जोड़ा होता है, 2 संख्याओं का जोड़ा। और आगे हम करते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनमूल। घनमूल यानी दोस्तों 3 का जोड़ा। जैसे कि मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं, पहली संख्या रूट 8, ये रूट 8 किसका घनमूल है, घनमूल यानी यहाँ पर 3 का जोड़ा लगता है, 3 का जोड़ा 3 घनमूल। जब मैंने 8 को डिवाइड किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 इस प्रकार से डिवाइड होगा, यानी 2 का जोड़ा बनेगा 1 2 3 अंक आ गए, एक ही संख्या 3 बार आती है, यानी 3 एक जोड़ा बनता है 3 का, तो फिर वहां पर 2 यानी एक संख्या, उसी की एक संख्या बाहर निकल के आती है, तो हम कहेंगे कि रूट 8 का घनमूल कितना होगा, तो होगा हमारा 2। चलिए अगला सवाल लेता हूं। यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ पर 27 ले ली और इसका हमारे पास घनमूल पूछा है। 27 को जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, 3 3 का 9, 9 की 27, इस प्रकार 27 आती है। तो 3 3 की हमारे पास जोड़ा बन गए 3, 3 है 3 बार, तो एक हमारी 3 का निकल के आएगी बाहर, तो ये 3 आंसर। चलो आगे हमारा तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पर 625, किसका घनमूल है ये पूछा। तो 625 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से दोस्तों 625 नहीं, यहाँ पर 125 ले लीजिए, 125, 5 5 5 यहाँ पर हो गए। यानी अगर 125 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ से 5 से गया 25 बार, फिर 5 से गया 5 बार, फिर 5 से गया 1 बार, यहाँ पर 3 है 5, तो 1 5 निकल के बाहर आएंगे, यानी 125 का घनमूल कितना होगा, 5। तो इस प्रकार से घनमूल करते हैं, और वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनते हैं और घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़ा बनते हैं।